नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज फिर से हाजिर हूं एक क्राइम की नई स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी अमेरिका की कैरोलिना शहर की है। यह स्टोरी काफ़ी अहम भी है। आइए जानते हैं कि यह स्टोरी क्या है और किससे संबंधित है। पहले आपको मैं बता दूं, यह स्टोरी में एक 14 वर्ष के बच्चे को सजाए मौत की सज़ा दी गई है। यह अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है और शायद आज के बाद कभी ना हो। आइए जानते हैं कि यह स्टोरी क्या है। दरअसल यह स्टोरी है 23 सितंबर 1944 की। बताया यह जाता है कि एक जॉर्ज नाम का लड़का, जो कि अफ्रीकी अमेरिकी मूल का था, वह कैरोलिना शहर में रहता था, अपने माता पिता के साथ रहता था। जॉर्ज का एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन भी थी। बताया यह जा रहा है कि यह इंसिडेंट 23 सितंबर 1944 का है। 23 सितंबर के दिन सुबह में जॉर्ज अपनी बहन के साथ घर के बाहर खेल रहा था। जब वह खेल रहा था तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ, जिनका नाम बेटी और मैरी बताया जाता है, वो वहाँ से जाती हैं और जॉर्ज से पूछती हैं। दरअसल वो दोनों लड़कियाँ एक विशेष तरह की फूल की तलाश कर रही थी और वह फूल उन्हें नहीं मिल रहा था। वो फिर अपने साथ जॉर्ज को ले जाती हैं। इस दौरान शाम हो जाती है और तकरीबन कई वक्त भी बीत जाते हैं। शाम के टाइम पे तो जॉर्ज वापस आ जाता है, लेकिन वो दोनों लड़कियाँ वापस नहीं आती हैं। बेटी और मैरी के पिता चिंता में पड़ जाते हैं और फिर उसे तलाश करने लगते हैं। इस दौरान उन्हें यह पता चलती है कि जो बेटी और मैरी है वह जॉर्ज के साथ कहीं गई थी। वह जॉर्ज के पिता के पास आते हैं और उनसे पूछताछ भी करते हैं। फिर जॉर्ज के पिता और बेटी और मैरी के पिता उसकी तलाश करने लगते हैं। इसी दौरान वो रेलवे ट्रैक के करीब जाते हैं और वहां एक कीचड़ में देखते हैं कि बेटी और मैरी दोनों की लाश वहीं पड़ी थी। उनके सर पर बुरी तरीके से वार किया गया था। उनके सर के कई हिस्से हो चुके थे। मौके पर पुलिस बल की टीम भी पहुंचती है, शव का शिनाख्त भी करती है, फिर पोस्टमार्टम भी करती है। जब पुलिस बल की टीम जांच कर रही होती है तो सबसे पहला शक जॉर्ज के ऊपर जाता है, क्योंकि जब मामले की तलाशी ली जा रही थी तो सबसे पहले यह पता चला कि बेटी और मैरी आखिरी समय पर जॉर्ज के साथ थी। फौरन जॉर्ज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस दौरान उसके बड़े भाई को भी गिरफ्तार किया जाता है, जिसका नाम जॉनी है। 24 घंटे तक पूछताछ की जाती है। उसके बाद जॉनी को छोड़ दिया जाता है। हालांकि जॉर्ज को अभी भी हिरासत में रखा जाता है। फिर अगले दिन, जो इंसिडेंट 23 सितंबर का था, अगले दिन ठीक 24 सितंबर को पुलिस ने यह बताया कि जॉर्ज ने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया है। जॉर्ज ने यह बताया है कि वह बेटी और मैरी के साथ रेलवे ट्रैक के समीप गया था। वहां पर उसने मैरी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। इस दौरान जब बेटी ने उसका विरोध किया तो उसने एक लोहे की बीम उठाकर उन दोनों के सर पर वार किया और उन्हें वहीं पर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद जॉर्ज का एक रिटन स्टेटमेंट भी आता है। उस स्टेटमेंट में हालांकि जॉर्ज ने पूरा जितना भी मामला था उसको कबूला भी था, लेकिन उसमें जॉर्ज का सिग्नेचर नहीं था। उसके बाद जॉर्ज को 81 दिन तक हिरासत में रखा जाता है और यहाँ तक कि उसके परिवार वालों से भी मिलने नहीं दिया जाता है। बता दें कि यह जब दौर चल रहा था 1944, अमेरिका में गोरों और कालों में बहुत भेदभाव था। उस समय श्वेत और अश्वेत की क्रांति भी चल रही थी। जो गोरे लोग थे वो काले लोगों को हे दृष्टि से देखते थे, बिल्कुल घृणा भी करते थे। और जो जॉर्ज था वो काला था और जो बेटी और मैरी थी वो गोरे थे। इस तरफ से देखें तो साफ तौर पर लोगों की भी सहानुभूति बेटी और मैरी के साथ ही थी। जितने भी जांच करने वाले पुलिस थे वो भी गोरे थे। इस संदर्भ में 1 साल 10 दिन बाद एक जूरी मेंबर का गठन किया जाता है और कोर्ट में इस फैसले की सुनवाई होती है। 2.5 घंटे तक फैसले की सुनवाई होती है। तमाम दलीलें पेश भी की जाती हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जॉर्ज की तरफ से कोई भी दलीलें पेश नहीं होती। जॉर्ज की तरफ से जो वकील थे वो एक नामी गिरामी पॉलिटिशियन भी थे। वह जॉर्ज की तरफ से कोई भी चीज़ पेश नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें भी डर था कि कहीं लोग हमारे खिलाफ ना हो जाए, क्योंकि उस समय श्वेत और अश्वेत का बोलबाला था। हालांकि उस समय जो जॉर्ज के वकील थे वह यह दलील पेश करते हैं कि जॉर्ज एक 14 साल का मासूम बच्चा है, अभी एडल्ट नहीं है, इसलिए उसे कुछ उसकी मोहलत दी जाए, उसकी सज़ा को माफ़ कर दी जाए। बता दें कि उस समय जो अमेरिका का कानून था उसमें यह बताया जाता है कि 14 साल
होने के बाद वो उसे एडल्ट माना जाता था। तो चूंकि जॉर्ज की जो उम्र थी वो 14 साल थी, इसलिए वो एडल्ट की श्रेणी में, उस समय के कानून के मुताबिक एडल्ट की श्रेणी में था। तो ये दलीलें ऐसे ही खारिज कर दी गई। उसके बाद 2.5 घंटे बाद जूरी मेंबर्स 10 मिनट की ब्रेक होती है। उसके बाद फैसला यह आता है, जॉर्ज को सजाए मौत दी जाती है। बता दें कि उस समय जो सजाए मौत की परंपरा थी वो आज के परिवेश में अलग है। उस समय मौत देने के लिए बाकायदा एक इलेक्ट्रिक चेयर रखा जाता था और 5000 वोल्ट के ज़रिए उस जो भी दोषी होता था उसको सजाए मौत दी जाती थी। फैसला आने के बाद जॉर्ज को सजाए मौत दी जाती है। उसके बाद तमाम जॉर्ज के परिवार वाले जितने भी हितैषी थे वो ऊपरी अदालत में जाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया जाता। इससे आप सोच सकते हैं कि उस समय किस तरह का श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में भेदभाव था। बिल्कुल जो श्वेत लोग थे वो अश्वेत लोगों को दबा के रखते थे, उनकी आवाज़ को ऊपर नहीं उठने देते थे। बाकायदा 16 जून को यह तय किया गया कि जॉर्ज को इसी दिन सजाए मौत दी जाएगी। 16 जून को जब पूरी तैयारी चल रही थी तो सबसे पहले जॉर्ज को एक चेयर पर बिठाया जाता है। उस समय जॉर्ज की हाइट तकरीबन 5 फीट थी और उस समय जो ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक 14 वर्ष के बच्चे को भी इस तरह सजाए मौत दी जाएगी। इसलिए जो बनावट था उस चेयर का एडल्ट लोगों के लिए था। बता दें कि चेयर पे सबसे पहले दोनों हाथ बांध दिए जाते थे, दोषी के पैर भी बांध दिए जाते थे और ऊपर एक इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए उसमें 5000 वोल्ट का करंट दौड़ाया जाता था। चूँकि जॉर्ज छोटा था तो सबसे पहले किताबों का गट्ठर उस चेयर पे रखा गया और फिर उस पर जॉर्ज को बिठाया गया। बिठाने के बाद उसके चेहरे को मास्क से ढक दिया गया और उसके बाद उसमें 5010 वोल्ट का करंट दौड़ाया जाता है और तकरीबन कुछ मिनटों में ही उसे मौत दी जाती है। फिलहाल वहाँ पे एक डॉक्टर भी मौजूद होता है, वो जांच करता है और यह बात बताता है कि जॉर्ज की मृत्यु हो गई है। ताज्जुब की बात यह है कि 70 साल बाद इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया। जब इस केस में डिटेल कुछ लोगों ने स्टडी की तो खुलासा यह हुआ, जो अहम विटनेस था, जो कुछ गवाह लोग थे जिन्होंने यह बताए थे कि जब बेटी और मैरी की हत्या हुई थी उस समय एक लोहे का रॉड भी बरामद किया गया था। उस समय उसका वेट नहीं कराया गया था, उसका वेट तकरीबन 20 किलो था। ट्रायल यह लिया गया कि 14 वर्ष के उम्र के बच्चे को वह उठाने के लिए भी दिया गया, वह लोहे का बिम उतना ही वेट का। जब ट्रायल यह लिया गया तो 14 से 15 साल का कोई भी बच्चा उसे उठा नहीं पाया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर जाहिर था कि उस लोहे की बीम से तकरीबन उन दोनों लड़कियों के माथे पर 4 से 5 बार वार किया गया है, वो भी फोर्सली। अब जाहिर सी बात है कि उस समय जॉर्ज की उम्र तकरीबन 14 वर्ष थी और वो कैसे मुमकिन है कि वह लोहे का रॉड उठा सकता है, क्योंकि उसकी वेट तकरीबन 20 केजी थी। उस समय जो कैरोलिना हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने भी यह बात बताई कि जॉर्ज के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हालांकि नाइंसाफ़ी की बात तो अलग है, लेकिन जब डिटेल स्टडी की गई तो यह खुलासा हुआ कि जॉर्ज बेकसूर था, बेगुनाह था। उसे उस समय श्वेत और अश्वेत की जो क्रांति चल रही थी उसके आड़ में उसे सजाए मौत दी गई। इस संदर्भ में जो कैरोलिना जज थे उन्होंने भी यह बात कबूला है। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।